नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संतोष यादव मैथ्स पर। और एवरेज हम लोगों ने स्टार्ट किया था। आपने निश्चित रूप से वीडियो को देखा होगा, एंजॉय किया होगा और मुझे ऐसा विश्वास है कि वहाँ जो भी मैंने बेसिक्स बताए थे वो आपको समझ आ गए होंगे। इवन दो उन बेसिक्स से रिलेटेड अभी और आगे चल के और भी क्वेश्चंस रखे जाएंगे। अभी कुछ बेसिक्स बताने के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस का सहारा लिया जा रहा है जिससे वो बेसिक्स क्लियर हो। फिर उसके साथ धीमे 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 नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो आज फिर मैं इस सेकंड वीडियो में कुछ और छोटी छोटी बातों की बात करूंगा, कुछ छोटी छोटी बातें करूंगा जो आपके औसत में, जो आपके एवरेज में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, हम लोगों ने कल जो बात की थी बेसिक एवरेज की बात की थी, उसमें मैंने कुछ नोट बात की थी, कुछ बातें की थी। बात नंबर 1 ये बोली थी, छोटी थी लेकिन फिर भी मैं याद दिला रहा हूँ कि भैया जो औसत होता है हमेशा उस ग्रुप में सबसे छोटी संख्या से बड़ा होता है और सबसे बड़ी संख्या से छोटा होता है। ठीक है, और मैंने ये बोला था कि कंट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रुप इज जीरो, मतलब उस ग्रुप में किसी भी औसत पर पहुंचने के लिए लेन देन जीरो होता है। जो बड़े होंगे वो देंगे, जो छोटे होंगे वो लेंगे, तो जो लेन देन होगा वो जीरो के बराबर होता है। ठीक है, मानते हो मेरी बात? एक छोटी सी बात उसी के साथ मैंने और सरकाई थी। मैंने क्या बोला था कि जब भी कोई भी चीज ग्रुप में आएगी तो सब में बटेगी। कद्दू आएगा तो सब में बटेगा, ठीक है, लेकिन अगर ग्रुप से बाहर जाएगा तो जिसका है वो ले जाएगा। यानी ग्रुप में सभी लोगों में बट जाता है, ग्रुप से बाहर जिसका है वो ले जाता है। आज उसी के साथ एक नोट और लिखाता हूं। बात नंबर 3 में आपके सामने करता हूं। बात नंबर 3 समझना क्या है सर? बात नंबर 3 नोट 3, छोटी सी बात है, बात कोई बड़ी नहीं है, लेकिन ये बातें, छोटी छोटी बातें ही आपके एवरेज को खत्म कर देगी। तो बात क्या है सर? समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, ठीक है, लिख लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं when any number is added or subtracted, added, subtracted, divided, multiplied, यानी added, subtracted, divided and multiplied in each number of a group, in each number of a group, then the effect on the average is also same. कहने का मतलब क्या है? यदि किसी ग्रुप में प्रत्येक संख्या में या तो कुछ सम में वो जोड़ा जा रहा हो, या कुछ सम में से घटाया जा रहा हो, या किसी का सम में भाग दिया जा रहा हो, या किसी का सम में गुणा किया जा रहा हो, ठीक है, कोई एक काम हो रहा हो, तो हमारे ग्रुप के जो औसत होता है उस पर भी सेम प्रभाव पड़ता है। आपने बोला सर बात समझ नहीं आई, तो मैंने बोला कहने का मतलब ये है, समझना सर, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बात नंबर 3 क्या है? कुछ जोड़ा जा रहा हो, कुछ घटाया जा रहा हो, कुछ भाग दिया जा रहा हो, कुछ डिवाइड किया जा रहा हो, यदि वह प्रत्येक संख्या में किया जा रहा है तो औसत पर भी वही प्रभाव पड़ेगा। ठीक है सर, तो मैं ये ऐसे बोला, जैसे मैंने ये बोला एक संख्या आपकी 2 है, बहुत छोटा सा उठाया, समझना। मैंने बोला एक संख्या आपकी 4 है, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने बोला ये बता इनका एवरेज क्या होगा? आप बोलोगे 4 5 6 बटे में 2 यानी 3 होगा। कितना होगा सर? 3 होगा। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर प्रत्येक में मैं x जोड़ दूँ, क्या जोड़ूँ सर? प्रत्येक में x जोड़ दूँ तो मेरा औसत भी क्या हो जाएगा सर? x। यहाँ तो दो ही संख्या है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब नंबर्स हमारे n हो जाएंगे, नंबर्स 50 हो जाएंगे, नंबर्स 100 हो जाएंगे तो ये बात हमें काम आती है सवाल को सॉल्व करने में। ठीक है गुरुजी, मैंने बोला अगर यही मैं x सब में से घटाने की इच्छा रखता हूं तो जो जुड़ रहा है वही क्या हो जाएगा सर? घट जाएगा, यानी एवरेज पर भी वही प्रभाव पड़ेगा। अगर मैं ये बोलूं कि हर एक में x का मैं भाग दे दूं तो एवरेज में भैया क्या हो जाएगा? x का भाग लग जाएगा, यानी प्रत्येक संख्या में अगर मैं x से भाग दूंगा तो एवरेज में भी x से भाग लग जाएगा। मैंने बोला अगर प्रत्येक संख्या में मैं x से गुणा कर रहा हूं तो एवरेज में भी क्या हो जाएगा गुरुजी? x से गुणा हो जाएगा। ठीक है, समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ पा रहे हो? अगर आप बोलो कि सर अगर मैं सबका स्क्वायर करूं तो एवरेज का भी स्क्वायर हो जाएगा, मैंने बोला नहीं,
अगर मैं सबका क्यूब करूं तो एवरेज का भी क्यूब हो जाएगा। मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा। स्क्वायर और क्यूब में नहीं होगा, रूट में नहीं होगा, किस में होगा? सिर्फ जोड़ने में, घटाने में, भाग देने में, गुणा करने में। समझ लो मेरी बात? क्यों है ऐसा? इन्हीं में क्यों होता, उनमें क्यों नहीं होता? मुझे पूरा विश्वास है जब ये पूरा कार्यक्रम खत्म करूंगा आपको फीलिंग आ जाएगी कि हाँ इस वजह से नहीं होता। फिर भी फीलिंग ना आए तो मुझे कमेंट मार देना, 4 बातें आपके सामने रख दूंगा, आप बोलोगे ओके। तो आपने बोला सर अभी रख दो, तो मैंने बोला नहीं, आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्योंकि बड़ी बात नहीं है, आप लगा लोगे दिमाग। ठीक है, तो मैंने क्या बोला सर कि अगर प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ा जाए, कुछ घटाया जाए, तो हमारे औसत पर भी, या डिवाइड किया जाए, या आपका गुणा किया जाए, औसत पर भी वही प्रभाव पड़ता है। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं जो एग्जाम में भी आए थे, जिससे आपके लिए और आसान हो जाएगा। फिर थोड़ा से और सवाल घुमाऊंगा, आपको थोड़ा सा मजा आ जाएगा। ठीक है, तो पहला सवाल रख रहा हूं इस सिद्धांत पर, किस सिद्धांत पर? बात नंबर 3 पर, घटना नंबर 3 पर। ठीक है, क्या सवाल है? आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल सा सवाल है, पढ़ लो और जल्दी से आंसर दे दो। आप सारे लोग इस आंसर को देने के योग्य हैं। क्या बोल रहा है कि भैया एवरेज कितना है? 40। तुझे कह रहे अगर दोनों संख्या में क्या किया जाए, हर प्रत्येक संख्या किससे घटा दिया जाए? प्रत्येक संख्या अगर 2 से इंक्रीज कर दी जाए तो सर एवरेज कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 42 हो जाएगा। मैंने बोला अगर प्रत्येक संख्या में भैया 2 से कम कर दिया जाए तो एवरेज कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। बहुत सिंपल सा सवाल था, आपने भी कर दिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा, ये आपका एसएससी सीजीएल में, एसएससी में आपका 2011 में क्वेश्चन आया था। क्या सवाल है? आपके सामने प्रस्तुत है, देखो, ट्राई मारो। क्या कह रहा है? 20 ऑब्जर्वेशन दे रखी है। ऑब्जर्वेशन मैंने बताया था क्या, कोई नंबर्स होंगे, जो चीज करी जा रही है वही ऑब्जर्वेशन होती है। ठीक है, क्या ऑब्जर्वेशन है? x1, x2 और x20। आगे क्या कह रहा है? तुझे कह रहे इनका औसत अगर 22 है, तो ये कह रहा है किसका बताना है सर? आपको बताना x1 -100, x2 -100, डॉट 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 डॉट, कहां तक है? x20। देखो, देखा जाए तो ये मौकादी होने वाला सवाल है। x20 -100, आपने क्या फील किया? हमने बोला हो कुछ नहीं रहा, प्रत्येक, बस भाषा को थोड़ा सा अलग कर दिया। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक संख्या से 100 कम हो रहा है, प्रत्येक संख्या से 100 कम हो रहा है, तो एवरेज कितना हो जाएगा सर? आप बोलोगे बाय -100। तो आपको नहीं लगता पेपर में ऐसा सवाल आया होगा, आप देख के ही आंसर मार के निकल लोगे? आपने बोला हाँ सर ये बात तो है। ठीक है, तो देखो अगला आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन और प्रस्तुत किया। ये आपका क्वेश्चन, ये भी आपका किस में आया है सर? ये भी एसएससी में आपका आ रखा है। थोड़ा सा हल्का सा चेंज है, बाकी बहुत बड़ी बात तो नहीं है। क्या है सर सवाल? पढ़ो, ट्राई मारो, फिर मुझे देखो। अब क्या कह रहा है? एन नंबर्स है, नंबर्स यानी ऑब्जर्वेशन कैसे है? x1 समझने की कोशिश करना सर, कॉमा x2, कॉमा x3, डॉट 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 xn। इनका एवरेज कितना दे रखा है सर? इनका औसत दे रखा है x बार, औसत दे रखा है। अगर मैं यहीं से ये पूछ लूं कि अगर औसत x बार है तो इनका योग कितना होगा, मैं बोलूं भैया इनका सम कितना होगा, तो कल मैंने आपको बताई थी छोटी सी बात कि सम कैसे निकलता है कि जो एवरेज दे रखा है उसमें किसका गुणा कर दो? सारे नंबर्स का गुणा कर दो। तो नंबर्स सर कितने? एन नंबर्स हैं, तो मैंने बोला सम कितना हो जाएगा? एन बार। ये एक्स बार को मतलब ये बार में यहाँ पे एवरेज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, मीन को रिप्रेजेंट करता है। तो एन एक्स बार ये सम हो गया। आपने बोला क्यों निकाल लिया? मालूम पड़ जाएगा। फिर आपसे क्या बोल रहा है सर? वैल्यू बता दो। किसकी बता दो? सवाल दिया है आपको, इसको सिग्मा बोलते हैं, इसको समेशन बोलते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे इससे अच्छे से परिचित होंगे, कुछ बच्चे हो सकता है इससे परिचित ना हो, तो मैं इस पर 4 बातें छोटी छोटी रखता हूं। ठीक है, तो सवाल पहले समझ लो क्या है। ऐसे बोल रखा है कि ये 1 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? एन तक। और कैसे बोल रखा है सर? एक्स आई माइनस एक्स बार। समझना, समेशन का मतलब क्या होता है समझना गुरु। जैसे कहीं भी आपका ऐसे लगा हो एक्स आई
और यहाँ पर आई आपका दे रखा हो 1 से लेके जितना दे रखा हो, मान लो आपका 1 से लेके दे रखा हो 2 तक, तो इसका मतलब है कि ये समेशन जब मैं खोलूंगा तो x1 प्लस x2, ठीक है। इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, मान लो यही आपका कैसे दे रखा होता सा, 1 से लेके 3 तक दे रखा होता xi, तो जिसमें i लगा होता वही चेंज होता, तो मैं बोलता कैसे x1 प्लस x2। मान लो यही n तक लगा होता तो कहां तक चला जाता सर, n तक चला जाता। अब समझना कहां तक चला जाता, n तक चला जाता। आपने बोला ओके सर समझ गए, ठीक है, n तक चला जाता। अब मैंने बोला इसके साथ मान लो मैं कुछ जोड़ देता, मान लो +1 कर देता, ऐसे लिख देता, तो क्या 1 पे i लगा हुआ है, आपने बोला नहीं, तो सर इसमें क्या होगा, 1 क्या रहेगा, हर नंबर में 1 जुड़ रहा होगा, ये ऐसे आएगा x1 प्लस 1 प्लस x2 प्लस 1, यानी जो 1 आएगा हर नंबर में, आएगा हर नंबर में, लेकिन ये बदलेगा, ये नहीं बदलेगा, ठीक है। यहाँ 1 की जगह आपका क्या होता सर, मान लो p होता, तो कैसे आता x1p x2p डॉट 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 डॉट, समझ पा रहे हो। इस पर क्या नहीं लगा सर, आई नहीं लगा, मान लो धोखे से इस पर भी आई लगा होता, कैसे लगा हो, तो ऐसे, तो फिर ये कैसे हो रहा होता, x1p1 x2p2, समझ रहे हो, x3p3, तो ये भी बदलता चला जाता, समझ पा रहे हो। यानी ये आई रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये बता रहा है कि ये सवाल ये बदलेगी, वैल्यू बार बार बदलेगी, समझ पा रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो ये समेशन होता है, ये आपने अगर समझ लिया तो फिर मैं सवाल की तरफ बढ़ा, ठीक है। तो क्या बोला सर, इसकी वैल्यू बताने, तो समझने की कोशिश करना, आप खुद सोचो। वैसे तो मैं इसको मेंटली करूं तो ये x बार है, x i है, तो 1 से लेके कहां तक है सर, n तक, तो कैसे आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, यानी कहने का मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ये जो नंबर्स हैं इनका सम दे रखा है, ये नंबर्स हैं उनका सम दे रखा है। आपने बोला नहीं सर खोल दो, तो मान लो मैं खोलने जाऊंगा तो ऐसे कुछ आएगा, देखना गुरु, वैसे तो मैं यही कर देता x1 माइनस, समझना x बार, फिर कैसे जाऊंगा प्लस x2 माइनस x बार, फिर कैसे जाऊंगा प्लस x3 माइनस x बार, डॉट 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 डॉट, कहां तक जाऊंगा, n तक। तो मैंने बोला ये जो नंबर है ये क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डॉट 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 xn, तो ये क्या है, इन नंबर्स का सम है, वो तो हम निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं सर, n x बार। मुझे बताओ ये x बार जो है ये हर नंबर में आ रहा है, अगर नंबर 2 होते तो 2x बार होता, नंबर 3 होते तो 3x बार होता, नंबर 4 होते तो 4x बार होता, लेकिन नंबर कितनी बार आया है, 1 से लेके n तक, तो कितने बार होगा, ये होगा माइनस फॉर्मूले का, क्योंकि माइनस दे रखा है, nx बार। आंसर कितना आ गया गुरु, 0 आ गया। आप इसको चाहते तो मालूम होता तो देख के ही पता लगा देते, यानी ये क्वेश्चन भी अगर पहले से विचार बन रखे हैं ना तो देख के ही आंसर मारने वाला है, देख के ही आंसर मारने वाला है। इनिशियली देखने में थोड़ा डरावना लगा, लेकिन देखते ही आंसर मारने वाला है, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो सर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी इससे ये मालूम पड़ रहा है कि किसी संख्या में कुछ भी जोड़ा जाए कुछ भी घटाया जाए उसके एवरेज पर भी वही इफेक्ट पड़ता है, उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ सवाल आपके रखे। मान लो इसी में थोड़ा सा आपका ऐसे हो जाए, समझना कैसे हो जाए, अगर मान लो गुणा किया जा रहा हो तो गुणा हो जाएगा, उसके भी क्वेश्चंस बीच बीच में आते रहेंगे, जितने भी ये बातें मैं कर रहा हूं, बात नंबर 1 करी, बात नंबर 2 करी, बात नंबर 3 करी, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरे एवरेज में आपके लगती रहेंगी, और मैं आपको याद दिलाऊंगा ये बात नंबर 3 है, ये बात नंबर 1 है, यानी नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3, ठीक है। आप ये बोलोगे सर मान लो हर संख्या में सेम ना जुड़ रहा हो, हर संख्या में सेम ना जुड़ रहा हो, या सेम ना घट रहा हो, अलग अलग घट रहा हो, अलग अलग जुड़ रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। मैंने बोला हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। मैं एक सवाल प्रस्तुत कर दूं आपके सामने, जैसे मैंने एक सवाल आपके सामने प्रस्तुत किया, देख लो भैया क्या है सवाल, देखो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ट्राई मारने की कोशिश करो। क्या कह रहा है सर, 20 नंबर है, उनका एवरेज कितना दे रखा है सर, x दे रखा है, कितना दे रखा है गुरुजी, x दे रखा है। अब क्या कह रहा, पहले नंबर में 1 जोड़ा गया, दूसरे नंबर में 2 जोड़ा गया, तीसरे नंबर में 3 डॉट 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 सिलसिला चलता गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये जो एवरेज है इसको तो यहीं चुपचाप छोड़ दो,
अब जो जोड़ा जा रहा है देखा जाता है वही चीज है जो एक्स्ट्रा है। हम ये मान लेते हैं कि भाई एक्स छोड़ दो, जो जोड़ा जा रहा है वो कितना जोड़ा जा रहा है, वो 1+2+3+4। तो मैंने बोला पहले उसका अलग से एवरेज निकाल लो, उसका अलग से एवरेज निकाल लो। तो मैंने बोला कैसे जोड़ा जा रहा है, 1+2+3 डॉट 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 एन। तो आपको नहीं लगता ये, आप या तो ये कह दो ये नेचुरल नंबर्स का सम है, या तो ये कह दो ये नेचुरल नंबर्स का सम है, ठीक है, या फिर आप ये कह दो ये आपके किस में है, एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है, किस में है सर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, समांतर श्रेणी में है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे इनको जोड़ना जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो नंबर, इसी का नंबर सिस्टम में भी ये चर्चा होती है, इसी एवरेज का एक दूसरा पहलू है, उसमें इनकी बहुत चर्चा होगी। यहाँ सिर्फ मैं ये बता देता हूँ, एक रास्ता तो मैं ये बोलूँ, इनका जो सम होता है आप देखो कई रास्तों से निकाल सकते हैं। एक तो नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो होता है n+1/2, ठीक है, और एवरेज में करने जाता हूं तो n से भाग दूंगा तो कितना आ जाता है सर, n+1/2। तो n बराबर है कितना, 20। तो मैंने बोला n 20 और 1 21/2, तो कितना आ गया सर, 21/2। 21/2 क्या बोल सकता हूँ, 10.5। तो सीधा आप क्या बोल दोगे, एवरेज कितना आ गया, 10.5। यही मेरा आंसर है। कई बार पेपर में ऑप्शन ऐसे भी रख सकते हैं कि 21/2, समझ रहे हो मेरी बात, ऐसे भी रख देते हैं, हो सकता है इसको एलसीएम लेके भी रखते हैं, समझ रहे हो। तो बात बहुत छोटी है, बहुत बड़ी बात नहीं, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फील कर पा रहे हो। आपने बोला हाँ सर फीलिंग आ तो रही है थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है। मान लो इसमें ऐसा हो जाता, कैसा हो जाता, ऐसा हो जाता, कैसा हो जाता। तो एक सवाल नंबर आपके सामने और प्रस्तुत है, ये आपका, ये जो सवाल आया है टीयर 2 2015 का क्वेश्चन है, टीयर 2 2015 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सवाल क्या बोल रहा है, सवाल ये बोल रहा है कि सर एवरेज ऑफ एन नंबर्स इज ए। ओहो, ए हमें दे रखा, अब क्या कह रहा है, द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 2, ठीक है, सेकंड नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 4, थर्ड नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 8 एंड सो ऑन। एंड सो ऑन का मतलब ऐसे ही होता जाता है। कैसे हो रहा होगा, पहला नंबर 2 से बढ़ाया गया होगा, फिर 4 से, फिर 8 से, डॉट डॉट। मतलब ये हो क्या रहा है, पहले में 2 की पावर 1 किया, फिर 2 की पावर 2 किया, फिर 2 की पावर 3 किया, फिर 2 की पावर 4 किया गया, डॉट डॉट डॉट। कहाँ तक गया होगा, कितने नंबर है सर, एन नंबर है, 2 की पावर एन तक गया होगा। कुछ बच्चे इन हालातों को देख के घबरा जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बोला अरे यार ये तो मामला बड़ा गंभीर सा होता जा रहा, टेंशन मत लेना। इन सारी चीज़ों की आपके साथ इतनी चर्चाएं होंगी, इतनी चर्चाएं होंगी कि आप सोच नहीं पाओगे कहाँ से सोचे और कहाँ से भूले, कहाँ से याद करें और कहाँ से भूले, मतलब भूलने के कोई चांस नहीं रहेंगे। आपकी श्रेणी भी आती है अलजेब्रा में, जब हम डिस्कस करेंगे तो एपीजीपी की बात होती है, वहाँ भी इसकी थोड़ी सी बात होगी, उसके बाद नंबर सिस्टम में भी इसकी थोड़ी सी बात होगी, और अभी एवरेज में भी तो एक दूसरा पहलू वहाँ पे इसकी बात होगी। तो घबराना नहीं है, ठीक है सर मेरी बात। तो मैंने बोला ये क्या है, मेरी नज़र में ये जीपी है, जी का मतलब गुणोत्तर श्रेणी है, और गुणोत्तर श्रेणी का सम करके एवरेज ही तो निकालना है। मैंने बोला जो ऑलरेडी एवरेज दे रखा है उसकी टेंशन मत लो, अब ये जो एक्स्ट्रा है ना, ये वही एक्स्ट्रा डिफैक्ट है, ये भैया रिश्ते वही हैं, सोच नहीं है। जो आपको याद है जब एवरेज अपनी तरफ से अज्यूम कर लेते थे और कुछ एक्स्ट्रा बच जाता था, तो जो बचा हुआ होता था ग्रुप में लाने के लिए सब में बढ़ता था, तो ये वही एक्स्ट्रा है। यानी मेरा ऑलरेडी मान लो कि मैंने ए एवरेज अज्यूम कर रखा, लेकिन कुछ और घटनाएं हुई, कुछ और समस्याएं आई, कुछ और विचलितपना हुआ। क्या हुआ, एक में 2 जुड़ा, दूसरे में 4 8। तो मैंने बोला वो एक्स्ट्रा कितना है, एक्स्ट्रा इतना है। तो मैंने बोला इसी को सब में बांट दो, मतलब इसका एवरेज ले लो। तो भैया इसका सम निकाला कैसे जाता है, इसका निकाला जाता है सर, आपको अगर याद होगा, फर्स्ट टर्म और कैसे सर, r की पावर n-1/r-1। इसकी बाकी एक्स्ट्रा चर्चा आपकी होगी, इसका भी समय आएगा। बाकी ये क्या फर्स्ट टर्म है, r क्या होता है, r होता है हमारा कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे आता है, इसमें ऐसे आता है, जैसे आपकी जीपी दे रखी हो, तो कॉमन रेशियो का तरीका होता है कि सेकंड टर्म में फर्स्ट का भाग दो, और ठीक है, और थर्ड टर्म में सेकंड का भाग, बराबर होते हैं। तो मैंने बोला जैसे 2 की पावर 2 बटे में अगर मैंने 2 किया,
मैं ऐसे भी कर सकता था कि 2 की पावर 3 में 2 की पावर 2, यानी इसके किसी भी टर्म में उसके प्रीवियस टर्म से भाग दे दो तो जो नंबर आता है उसी को कॉमन रेशियो देते हैं, और ये बराबर आता है हर जगह। चाहे मैं चौथे टर्म में तीसरे का भाग दे दूं, चाहे तीसरे टर्म में दूसरे का, चाहे दूसरे टर्म में पहले का, चाहे 2 की पावर n में टर्म में n-1 टर्म का भाग दे दूं, सेम आता है। इसी को कॉमन रेशियो बोलते हैं, जिसको r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप शर्माते हुए चले, पहला टर्म क्या है सर 2, समझना, और r क्या है 2, n नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर टर्म्स कितने आपने बोला नहीं पता, मैंने बोला कितने टर्म थे, n टर्म थे। वैसे भी 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर n, तो कितने टर्म आ गए, n आ गए। बाकी इसकी स्पेशल चर्चाएं बहुत होंगी। तो मैंने बोला 2 की पावर n -1 अपॉन 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, यानी इतना ही आ गया। लेकिन इसका एवरेज निकालना है, गलती मत कर जाना, सम नहीं निकालना, क्योंकि ये सब में बटेगा। मैंने बोला ग्रुप में जब आते हैं तो सब में बटता है, कर तू कटेगा तो सब में बटेगा, ग्रुप में आएंगे तो सब में बटेगा, लेकिन बाहर जाएंगे तो जिसका जितना है वो ले जाएगा। मान लो इनको सबको अलग अलग कर दो, अभी तो सम किया, सब में बांट दिया, लेकिन मैंने बोला नहीं अलग अलग कर दो, तो पहला वाला अपना 2 लेके बोलेगा नहीं भाई ये तो इतना ही था मेरा, दूसरा वाला बोलेगा इतना ही था मेरा। ऐसा नहीं होगा कि पहला वाला बोले नहीं मेरा तो 4 था। सवालों में नहीं होता, ये तो इंसानों में होता है। इंसान दूसरों की चीज लेते, सवाल नहीं लेते। सवाल में तो जिसका है वही अपना लेगा, सवालों का अपना करेक्टर होता है, ठीक है, करेक्टर लेस नहीं होते, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया अपोन में n, तो आंसर क्या आ गया 2 और 2 की पावर n-1 अपॉन n। देखा जाए तो ये सवाल डिफिकल्ट नहीं है, पर इनकी फ्रेमिंग ऐसी होती है कि बच्चा एग्जाम के समय को हल्का सा इनसे डरने की फीलिंग रखता है, खासकर इस बच्चे का मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं रहा है, ठीक है। तो घबराना नहीं है। आप ये मान लो कि एक बार डिसाइड कर लिया है कि एसएससी का एग्जाम या जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हो क्लियर करना है ना, तो जो भी समस्या सामने आएगी उससे दिल लगाना है, क्योंकि अगर आप दिल लगा लेते हो तो वो कितना भी परेशान करे आप छोड़ते नहीं हो। दिल लगा लिया आपने, किसी से भी अगर दिल लगा लिया तो बुरे से बुरे हालात में भी आप उसके साथ खड़े रहते हो। तो ऐसे ही सवालों से दिल लगा लो, तो सवाल आपको कितना भी परेशान करेंगे आप उनको छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े सर, आगे बढ़े, समझ रहे हो, ये सवाल समझ आया। तो मैंने बोला कुछ भी अलग अलग जुड़ रहा हो तो जैसे जुड़े, कई बार हो सकता है ऐसे बोल दे, कैसे बोल दे कि किसी में कुछ रैंडम बोल दे, ये तो सीरीज सी बन गई। जैसे मेरी सिंगल बनी थी जीपी एपी, ऐसा भी हो सकता था कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर जोड़ दे। ऐसा भी हो सकता था 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब जोड़ दे। आपने बोला क्या क्या कर सकता है, मैंने बोला हर वो चीज कर सकता है जिसका मैं आसानी से मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ उसका एवरेज निकाल सकूं, वो सब पॉसिबली हो सकता है। आपने बोला अच्छा, मैंने बोला हाँ, बाकी तो चर्चाएं होती रहेंगी, सिलसिला तो चलता रहेगा। अब मैंने आपके सामने एक सवाल और प्रस्तुत किया, समझना क्या कह रहा है, समझना, तो आप इससे समझ पाएंगे। मान लो अलग अलग करें, ऐसे कर दे, मैं एग्जाम्पल के लिए बता दूं। मान लो कोई नंबर है, 10 नंबर है, तो आपसे कोई ये बोल दे कि भाई किसी एक नंबर, मान लो पहले नंबर में हमने 10 जोड़ दिया, समझना, इनका एवरेज मान लो x दे रखा था, तो पहले नंबर में 10 जोड़ दिया, दूसरे में 20 घटा दिया, साथ में फिर मैंने 15 जोड़ दिया, और मैंने आखिरी नंबर में 10 घटा दिया। तो ये पूछे कि एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा, तो मैंने फिर क्या बोला, मैंने बोला जो भी एक्स्ट्रा है उसको सब में बांट दो। तो क्या एक्स्ट्रा है, देखो 15, 20 और 10, 30 माइनस का 15, 10, 25 प्लस का, तो माइनस का 5 आया। कितने में बटेगा, 10 लोगों में बटेगा, तो माइनस का पॉइंट कितना आ गया, 5 आ गया। तो हमारा एवरेज कितना आ जाएगा, माइनस का 0.5, या इसी को बोल देते x माइनस 1/2। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो भी एक्स्ट्रा है, टेंशन मत लो, इस बात की टेंशन मत लो ये पहले से निकला या दूसरे से निकला या तीसरे से निकला, कहीं से भी उठे, हमें सिर्फ ये देखना है कि एक बार कोई एवरेज दे रखा है, एक बार कोई औसत दे रखा है, तो उसके बाद क्या ड्रामा हुआ। पता यही वाला कॉन्सेप्ट आपका आगे चल के एक कॉन्सेप्ट, एक आपका टाइप आता है जिसको बोलते हैं सर क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ मिसरीड। कॉन्सेप्ट ऑफ मिसरीड क्या होता है, आप गलती से कुछ गलत रीडिंग कर ले तो उस पर बहुत एसएससी वाले सवाल देते हैं। कैसे, आपको ये बोला गया कि एक मतलब एक ग्रुप का या किसी का भी नंबर काउंट करते समय किसी बच्चे के औसत अंक मान लो 70 आए, लेकिन बाद में पता लगा कि एक में 40 की जगह 50 जुड़ गया था, एक में 70 की जगह पे 75 जुड़ गया था। तो उसमें क्या करते हैं, ये कॉन्सेप्ट ऑफ मिसरीड होता है। यानी हम ये देख लेते हैं कि जो गलती की वजह से कितना एक्स्ट्रा जुड़ा या फिर कितना कम जुड़ पाया। तो जो एक्स्ट्रा होता है, जो कम होता है, यानी वो ये फैक्ट जो बचता है
उसी को सब में बांट देते हैं। यानी ग्रुप में आएगा तो सब में बटेगा, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, लेकिन बाहर जाएगा तो जिसका है वो ले जाएगा। तो ये चर्चाएं अभी होंगी, मैं थोड़ा बता रहा हूं। समझ पा रहे हो सर गुरुजी? समझ रहे हो? मुझे ऐसा विश्वास है कि अभी तक आपको एक एक चीज एकदम टंच तरीके से क्लियर हो रही होगी, कोई भी डाउट नहीं हो रहा होगा। तो एक सवाल मैंने प्रस्तुत किया, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, करने की कोशिश करो, विचारने की कोशिश करो, आंसर आ जाए तो अच्छा फील करना। ठीक है, क्या कह रहा है सर सवाल? ये कह रहा है एक कक्षा है जिसमें 20 कन्याएं हैं। कितनी कन्याएं से? 20 गर्ल्स, 20 कन्याएं हैं। क्या कह रहे हैं? उनका जो एवरेज वेट था सर 50 किलोग्राम था। कितना था? 50 किलोग्राम। लेकिन आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम नाउ का मतलब जब हम सवाल कर रहे हैं उस समय पे 50 था। फिर ये कह रहे इसके 6 महीने बाद, 6 महीने बाद क्या हुआ? 11वीं लड़की ने, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कौन सी लड़की की बात हो रही, 11th जो 3 में रही होगी कोई 11वीं लड़की, हमें क्या फर्क पड़ता है वो काली थी, पीली थी, छोटी थी, मोटी थी। क्या हुआ? पुट ऑन 5 kg। पुट ऑन का मतलब बढ़ गया, उसका भार बढ़ गया, बढ़ जाता है कई बार। तो कितने से बढ़ा सर? 5 किलोग्राम से। तो बढ़ा है तो क्या कर लोगे? प्लस कर लोगे। 5 किलोग्राम से बढ़ गया। आगे क्या कह रहा? 15वीं लड़की का भार कितने से बढ़ गया? 15 किलोग्राम से। यानी इसका भार कितने से बढ़ गया सर? 15 किलोग्राम से। इनने तो बढ़ाने का काम किया। 15th लड़की, 15वीं लड़की का 15 किलोग्राम से बढ़ गया। जबकि जो पहली लड़की थी उसका भार 10 किलोग्राम से घट गया। यानी फर्स्ट गर्ल का भार कितने से घटा सर? 10 किलोग्राम से। और क्या कहना चाह रहा है? कह रहा बाकी की जो कन्याएं हैं जैसी थी वैसी ही बनी रही, न घटी न बढ़ी, न पतली हुई न मोटी हुई, उनने अपने को मेंटेन रखा। तो ये कह रहे हैं कि ये ज्ञात करो कि अब कक्षा का औसत कितना है। तो मैंने बोला अब देखता हूं कितना इफेक्ट है टोटल। मैंने बोला 15 और 5 20, 20 में से 10 गए तो कितने रह गए सर? 10। तो कितने? प्लस के 10। अब 10 प्लस का है तो ग्रुप में आएगा तो सब में बटेगा। सब कितने हैं? 20। तो एवरेज कितना हो गया सर? 50.5 किलोग्राम। 50.5 किलोग्राम। कोई नाराजगी? आपने बोला सर नहीं। कोई कंफ्यूजन? आपने बोला सर नहीं। तो मैंने बोला आगे बढ़ जाओ, आपने बोला हाँ जी सर बढ़ जाओ। समझ पा रहे हो? ठीक है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, जैसे अब मैंने ये बोला कि देखो कुछ भी जुड़ रहा हो, कुछ भी घट रहा हो, तो वो उस पर एवरेज पे वही इफेक्ट पड़ता है। और अलग अलग जुड़ रहा हो, अलग अलग घट रहा हो, तो हम देख लेते हैं कि कुल प्रभाव पड़ा कितना, यानी वो एवरेज के बाद क्या फर्क पड़ा। तो जितना भी फर्क पड़ता, प्लस का पड़ा कि माइनस का पड़ा, उसको क्या करते हैं? सब में बांट देते, सब में बांट देते। ठीक है। अब मैंने बोला कि मान लो कहीं स्क्वायर हो रहा हो, ठीक है, तो क्या ऐसा होगा? मैंने बोला नहीं होगा। देखो एक एग्जाम में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, देखना आएगा। क्या कह रहा है कि एवरेज था भैया, एक एक्स था और एक 1/x था। समझना, ये बहुत एग्जाम में आया हुआ है। इनका औसत है मेरा एम। समझना, मेरा कहने का मतलब मैं सिंपली ये समझाना चाह रहा हूं, जैसे ये 2 है, ठीक है, ये 4 है, तो 4 और 2 6 बटे में 2, तो इनका औसत कितना होगा? 3। तो अब मैं बोलूं कि इनका स्क्वायर कर दूं तो मैं ये नहीं कह सकता कि एवरेज मेरा 9 हो जाएगा। नहीं, कितना हो जाएगा? देखो 2 दूनी 4, 4 चक 16, 16 4 20, 20 में 2 से भाग दिया तो कितना आ गया? 10। यानी इससे कोई लिंक नहीं, इसको स्क्वायर नहीं कर सकते, क्यूब नहीं कर सकते, स्क्वायर रूट नहीं कर सकते, होल क्यूब नहीं कर सकते, वहां तो हमें सॉल्व ही करना पड़ता है। तो सिर्फ इसी बात को आपको बताने के लिए, बाकी तो आगे सिलसिले ये चलते रहेंगे। अभी के लिए मैं कुछ सिंपल सी बात रख देता हूं, फिर तो क्वेश्चंस हम करेंगे। क्या कह रहा है भैया? एग्जाम में आया था, एक नंबर x है, दूसरा 1/x है, उनका औसत m दे रखा है। तो ये कह रहे हैं इनका औसत बताओ, किसका? x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर। देखा जाए इसमें थोड़ा सा एल्जब्रा को उठा के चिपका दिया गया है। कैसे चिपका दिया गया? वैसे तो मैं बिना एल्जब्रा के भी कर सकता हूँ। मैंने बोला m इसका एवरेज है, तो एक्चुअली ये बता इनका सम कितना रहा होगा। आपने बोला 2 नंबर है तो 2m रहा होगा, 2m रहा होगा। कितना रहा होगा? 2m रहा होगा। मैंने बोला अगर हमेशा ध्यान रखना, वैसे तो हम इसको पता भी कर लेते हैं कैसे, x प्लस 1/x इक्वल टू a है, तो हम ये प्रूव कर लेते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर माइनस 2।
आपने बोला कैसे, मैंने बोला इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। क्या कर दो सर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये अलजेब्रा में इतनी चर्चा होगी कि आपको ये बात तो फटक से याद आ जाती है। और पेपर में जब जाओगे तो अलजेब्रा भी करके जाओगे। ऐसा थोड़ी सोचोगे सर जब अलजेब्रा में ये बात होती तो यहाँ क्वेश्चन क्यों रखा गया। पेपर वाला तो उस समय पे ये मान के चलता आपको हर बात आती है। ऐसा थोड़ी कि नहीं सर हम अलजेब्रा पढ़ के नहीं आए थे, सब पढ़ना पड़ता। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस ट्वाइस x इंटू 1/x, तो 2 भाग जाएगा ए स्क्वायर। ये उधर पहुंच जाता है तो क्या आ गया ये, तो इसको हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। तो मैंने बोला ये बताओ अगर ऐसा है तो x² प्लस 1/x² कितना होगा, आपने बोला 2 दूनी 4m² होगा और माइनस का 2, यानी अगर ये a है तो a² माइनस का 2। मैंने बोला इसका एवरेज चाहिए, तो ये तो सम है, एवरेज क्या 2 का भाग, चूंकि टर्म तो 2 ही है ऐसा मत समझ लेना स्क्वायर कर दिया तो टर्म मेरे 4 हो गए, ऐसा नहीं होगा। नंबर हमारे उनके स्क्वायर है तो नंबर तो हमारे 4 ही हैं, नंबर बढ़ गए नंबर तो 4 ही है। जैसे मैं बोलूं कि एक आदमी का 50 किलोग्राम वजन है, दूसरे आदमी का 40 किलोग्राम वजन है, एक साल बाद एक आदमी 200 किलोग्राम का हो गया, तो भैया वैसे तो वो 3 से 4 लोगों के बराबर हो गया, लेकिन माना तो एक ही आदमी जाएगा। ऐसा थोड़ी एवरेज निकालते वक्त ज्यादा वेट होने की वजह से आप बोलोगे नहीं सर मैं इसको तो 3 आदमी मान के सॉल्व करूंगा, सवाल वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपके साथ गलत कर देगा। ठीक है, तो भावनाएं नहीं चलती, भावनाओं में आप कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, तो मैंने किससे भाग दिया सर 2 से, तो 2 से भाग दूंगा सर कितना आ जाएगा, आप खुद सोचो कितना आ गया सर एवरेज, 2 कॉमन तो 2m² और माइनस का 1। दिस इज द आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में बच्चे कभी कभी इन सारी छोटी चीजों पर भी विचलित हो जाते हैं। तो हर छोटी चीज बड़ी चीज हर चीज पर बराबर फोकस करना चाहिए, जिससे कि एग्जाम में कोई लूप होल ना बच्चे। मैं आपको गारंटी देता हूं बच्चे, मेरी बात समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन, मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन इस बात से नहीं रुकता कि पेपर का सबसे डिफिकल्ट 3-4 सवाल वो नहीं कर पाए थे, इस बात से 100% रुक जाएगा कि जो आसान सवाल आए थे वो आप समय पर नहीं कर पाए थे। ठीक है, अब पेपर में बहुत हैवी सवाल आए, वैसे हमें करना सब है, अगर वो एक आध क्वेश्चन आपका 2-3 छूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, चूंकि वैसे ही वो बहुत कम लोगों से होने, लेकिन पेपर में 10-15 जो इजी क्वेश्चन आए वो अगर आपने समय पर नहीं कर पाए, आपने कोई भी सोच नहीं बन पाई, आपने उनमें समय ले लिया, तो आपका सिलेक्शन पूरी तरह से रुकने के चांसेस बने रहते। समझे सर मेरी बात। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ जाऊं इसी खुशी के साथ आपने। ठीक है, तो देखो अगेन एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मैं चलते चलते देखो, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये बेसिक बात आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, अब मैं कुछ सवाल आपके सामने और प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं अभी ना शुरुआत में देखो मेरी आदत है, मैंने एलिगेशन भी पढ़ाया था, रेशियो भी पढ़ाया था, पार्टनरशिप भी पढ़ाया था। इनिशियल में जब मैं बेसिक पढ़ा रहा होता हूँ तो कंपैरेटिव भी थोड़ा स्लो चलता हूँ, तो धीमे धीमे सिलसिला चलता रहता। आप देख ही रहे होंगे जैसे वीडियोस पढ़ रही हैं, उसके बाद कोई डाउट है तो मुझे बताना। एक सिंपल सा क्वेश्चन रखा पुरानी बातों को याद में रखते हुए जो हमने किया था। क्या है सर सवाल, ये एसएससी में आया हुआ है, द एवरेज ऑफ एक्स नंबर इज बाई स्क्वायर। एक्स नंबर इनका एवरेज कितना है सर, बाई स्क्वायर। ठीक है, और एवरेज ऑफ वाई नंबर कितना है सर, एक्स स्क्वायर। तो आपने बोला क्या है, तो सभी नंबर का एवरेज क्या होगा, देखा जाए तो ये बीटेड एवरेज हो गया। देखो ये बहुत सारे नंबर है, सिंगल सिंगल होता तो इसका स्क्वायर करके 2 कर देता, लेकिन बेटेड एवरेज में क्या करते हैं, नंबर्स का गुणा भी होता है। तो सीधा आप क्या बोलोगे, एक्स बाई स्क्वायर प्लस बाई एक्स स्क्वायर अपॉन नंबर कितने, एक्स प्लस बाई। अगर इसमें एक्स बाई कॉमन ले लूँ तो एक्स प्लस बाई कट जाएगा, आंसर कितना है एक्स बाई। आपने बोला ये सवाल क्यों रखा गया, सिंपल सा सवाल था, प्रैक्टिस के लिए मैंने रख दिया। आपने बोला अच्छा सर बहुत ज्यादा आसान हो गया, तो मैंने बोला चलो ठीक है, थोड़ा सा बेहतरीन सवाल, तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा अच्छा सवाल आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, फिर उसी में से एक छोटी सी बात मैं भी पूछूंगा जिससे आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो सवाल आपके सामने टीयर 1 2016 का सवाल है, ये आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं, करने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो। वैसे लिखने का आप समझते ही हो, देखो ऐसा नहीं है, देखो बच्चे बहुत सारे बच्चों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। देखो ये बात सत्य है कि एग्जाम की तैयारी को करने के लिए प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखना चाहिए, वो तो हमें करना ही करना, उसको तो घोट के पी लेना, लेकिन सिर्फ उससे सेटिस्फाई नहीं हो जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम में नहीं आए क्वेश्चन और डिफिकल्ट है तो उन पर फोकस नहीं करना। बच्चे आज के समय में कुछ पता नहीं लगता। ठीक है, मानता हूं कि कॉन्सेप्ट लिमिटेड है, मानता हूं कि क्वेश्चन लिमिटेड है, समझ रहे हो मेरी बात। लिमिटेड का मतलब है कि अगर तुमने एक फ्री होके सब कुछ करना स्टार्ट किया तो कुछ समय के बाद कहीं पे भी नया क्वेश्चन नहीं पाया जाएगा, और फिर भी पाया जाएगा तो वो आपके काम का नहीं रहेगा। ठीक है,
तो प्रीवियस ईयर पे ही आप जितने इंटरेस्ट से करते हो उतने ही इंटरेस्ट से नया सवाल भी क्या करो जो एग्जाम में नहीं आ रहा है। ठीक है, सवाल क्या है? इन ए क्लास एवरेज हाइट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज ए सेंटीमीटर। कुछ स्टूडेंट है, मैंने सवाल पढ़ा तो मैंने बोला अपनी मर्जी से कुछ स्टूडेंट मान सकते हो आप, एक्स मान लो, पी मान लो, क्यू मान लो, कुछ भी मान लो एक्स स्टूडेंट है, उनका एवरेज कितना है सर ए, तो मैं बोलूँ सम कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ए एक्स। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब क्या कह रहा है, एवरेज हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट इज 20 सेंटीमीटर है, 10 लोगों की हाइट कितनी है बी, तो सम कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 10b। मैं सिंपल तरीके से जा रहा हूं सवाल के हालात को देखते हुए। जो कह रहे एवरेज हाइट ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट, तो रह कितने गए x माइनस 10, कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे कितनी बोल रहा है, सी बोल रहा है, तो भैया कितना हो गया x माइनस 10 इंटू सी। ठीक है, तो क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स पूछा है और गंदे तरीके से पूछा है। कई बार बच्चा ये सोचता है मैं ऐसा करूं अपनी मर्जी से वैल्यू मान लूं, मैं मान लूं कि ये स्टूडेंट 11 है, मैं ऐसा भी मान सकता था, समझ लो मेरी बात, मैं ऐसा भी मान सकता था ये 12 है, मैं ऐसा भी मान सकता था ये 12 है, मैं ऐसा भी मान सकता है 13, लेकिन मैंने वैसे अगर करने जाऊंगा तो फिर मुझे ए बी और सी की भी वैल्यू माननी पड़ेगी, फिर ऑप्शन में रखूंगा बहुत गंदा चला जाएगा। कई बार कुछ सवाल बहुत ही बेसिक तरीके से आसानी से हो जाते, आप कोई हथियार लगाने की कोशिश कर रहे होते तो बड़े हो जाते, कई बार, हमेशा नहीं। तो मैंने बोला देखो ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सारे नंबर का, ये टोटल भी सारे नंबर का, तो बस आपने बोला कैसे कि भाई ए एक्स बराबर 10b प्लस सी एक्स माइनस 10c। अब देखना सी एक्स ए एक्स, तो x कॉमन लूंगा तो कितना आ जाएगा सर, a माइनस सी, उधर कितना आ गया 10 कॉमन ले लिया तो b माइनस सी, इसको यहाँ चुपका दो तो कितना आ गया a माइनस कितना था c। देखो आंसर आ गया, बड़ा सिंपल सा था, देखने में ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा जाएगा लेकिन फटक से आंसर आ गया। समझ पा रहे हो मेरी बात, ये सवाल मैंने क्यों रखा, कई बार बच्चे इसमें वैल्यू रखने की कोशिश कर देते। अब एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अगर मान लो मैं तुम्हारी थोड़ी दिमाग की बत्ती जलाना चाहूं, थोड़ा सा दिमाग का दही करना चाहूं, तो इसी सवाल को मैं नंबर सिस्टम का सवाल भी बना सकता हूं। आपने बोला कैसे, नंबर सिस्टम में कैसे पूछा जाता, अगर ये सवाल होता, मान लो ये सवाल नंबर सिस्टम का होता, मुझे पूछना होता तो मैं कैसे पूछता, मैं ये बोलता इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा भैया जो भी बोल रहा उसके साथ एक बात और बोल रखी है, ये बोल रहा है ए इज ग्रेटर देन सी, समझना, और b इज ग्रेटर देन सी। और मान लो इसी में मैं आपसे ये पूछ लेता, मैं ये ना पूछता कि टोटल स्टूडेंट कैसे, मान लो सवाल ऊपर का वही रहता, पर मैं ये पूछ लेता तो ज्ञात करो, तो ज्ञात करो, तो ज्ञात करो इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा। कथन में क्या रखता, कथन नंबर 1 क्या कि a बड़ा होगा b से, कथन नंबर 2 a छोटा होगा b से, कथन नंबर 3 ए बराबर होगा बी के, और कथन नंबर डी चौथा सी एंड डी, सी एंड डी, सी एंड डी का मतलब कैन नॉट बी डिटरमिन, इसका मतलब क्या है कि सर हमारी औकात नहीं है, हम नहीं बता सकते। इसका सीएनडी का मतलब ये नहीं होता, सीएनडी का मतलब ये होता है कि जो ये इंफॉर्मेशन दे रखी है इससे हम कोई यूनिक आंसर नहीं बता सकते, एक से ज्यादा होने की संभावना, एक से ज्यादा का मतलब हो सकता है ऐसा हो कि ए कुछ हालातों में ए बी से बढ़ा जा रहा हो, कुछ हालातों में हो सकता है ए बी के बराबर हो, यानी मतलब एटलीस्ट 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है जो ऑप्शन में दे रखी है। यहीं पे कैन नॉट सीएनडी की जगह आपको डाटा इनएडुकेट दे दे तो उसका मतलब ये होता है कि ये आंसर देने के लिए हमारे पास पर्याप्त डाटा नहीं है। तो ध्यान रखना सीएनडी और डाटा इनएडुकेट में भी अंतर होता है। ये मैंने बोला ना कि थोड़ी अंदर की बात होगी, थोड़ा सा मैं अंदर घुसा से तुम्हें ज्ञान दे दिया फालतू का, ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें में याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो लेकिन अब आप मुझे आंसर दो। आपने बोला सर हम कोशिश करें, मैंने बोला हाँ जी करो। देखो मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले पहले कोशिश जरूर करना, आंसर देने की कोशिश करना। अब मेरा मन कर गया तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि मैं अभी नहीं बताऊंगा, पर मैं ये चाह रहा हूँ कि आप विचलित हो जाओगे, अगली वीडियो आएगी तब तक, इसलिए मैं आंसर दूंगा इसका, ठीक है। लेकिन कोशिश करना, और कोशिश करके मुझे कमेंट में बताना कि कितने बच्चे ऐसे थे जिनने मेरे बिना सॉल्यूशन करे ये आंसर निकाल लिया था। समझना मेरी बात, ठीक है, जिसने ये आंसर निकाल लिया था। मैंने बोला मैं कैसे दूंगा, देखना सर आप ही को वो ज्ञान है, मैंने आपको हर वो बात बता रखी है जिससे ये आंसर आ सके, ठीक है। लेकिन कोशिश कर लेना तभी मेरा सॉल्यूशन देखना, ना तो मजा बिगड़ जाएगा। अब देखना सर कैसे, मैंने बोला इसमें क्या बोल रहा है, ए बड़ा है सी से,
बी बड़ा है सी से, मतलब सी सबसे छोटा है तो मैंने सी यहां रख दिया। मुझे बताओ सी क्या है, मुझे बताओ गुरुजी सी क्या है। सी है हमारा जो बचे हुए नंबर हैं उनका औसत, यानी ये किसका औसत है, x-10 का। मुझे बताओ बी क्या है, बी है 10 नंबर का औसत। मुझे बता ए क्या है, ए है सभी नंबर का औसत। ए क्या है, सभी नंबर का औसत। अगर मैं एलिगेशन की फीलिंग लाना चाहूँ, मैं एलिगेशन की फीलिंग लाना चाहूँ तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि एक ग्रुप बनाया गया, एक मिश्रण बनाया, कैसे, 10 लोगों से और x-10 लोगों से। मैंने आपको ये बात बोली थी, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं बात नंबर आपको याद दिलाता हूँ, पहली वाली बात नंबर 1 क्या थी, मैंने बोला कि जो ग्रुप होता है, ग्रुप का जो औसत होता है वो कैसा होता है, सबसे बड़े से छोटा और सबसे छोटे से बड़ा। आपने बोला उस बात का यहाँ क्या लेना देना, क्यों फालतू की बकवास कर रहे हो। मैंने बोला हाँ जी लेना देना तो है इनडायरेक्टली। आपने बोला कैसे, मैंने बोला इससे ये पता लगता है कि जो औसत होता है ना, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि सबसे बड़े नंबर से मेरा बड़ा हो जाए। मानते हो मेरी बात। तो आपने बोला इसी से आंसर आ सकता है, और कभी ऐसा नहीं हो सकता सबसे छोटे से बड़ा हो जाए, मतलब एवरेज हमेशा बीच में रहता है। बोला हाँ, आपने बोला हाँ जी। तो मैंने बोला सर जी बताइए, ये माना कि कुछ नंबर है उनका औसत ये माना कि कुछ नंबर उनका औसत ये, तो इसका मतलब पूरे ग्रुप का जो औसत होगा इन दोनों के बीच में होगा, यानी छोटा वाला जो है उससे बड़ा रहा होगा, बड़ा वाला उससे छोटा रहा होगा। तो आपने बोला सर इससे क्या मालूम पड़ा, इससे ये मालूम पड़ा क्योंकि ये ए से छोटा है तो निश्चित रूप से बी ए से बड़ा रहा होगा, मतलब बी क्या है, बड़ा किससे, ए से। तो क्या आंसर हो गया, ये हो गया। दूसरे शब्दों में ये भी कह देता क्या, क्योंकि भाई ये हमारा क्या है, एलिगेशन में लेने जाऊं तो एलिगेशन में क्या होता है, इससे एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, तो इससे अगर ये छोटा है तो निश्चित रूप से ये बड़ा होगा। तो आपने बोला एलिगेशन लेने क्यों जाओगे, मैंने बोला एलिगेशन यहाँ लिया जा सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ औसत की बात हो रही है, जहां भी औसत की फीलिंग हो रही होगी वहां एलिगेशन लिया जा सकता है। तो इन दोनों ही तरीके से मुझे ये मालूम पड़ गया, क्या मालूम पड़ गया, सर बी बड़ा होगा ए से। कैसा फील हुआ, मुझे पूरा विश्वास है आपका थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा सा चटक पटक हुई होगी, हल्का सा दिमाग घुमा होगा। मुझे निश्चित रूप से कमेंट में बताना कि आपको अच्छा लगा। आज मैं इस वीडियो को थोड़ा थोड़ा कम कर रहा हूँ, हल्का सा कुछ क्लासें हल्की रखूंगा, ये मेरी आदत है, जिससे कि बच्चों का चैप्टर ना बिगड़ जाए। इन सारी चीज़ों को रिवाइज करते रहो और धीमे 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 मैं एक बढ़िया लेवल की तरफ बढ़ जाऊंगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो को मैं यहीं रोकता हूं, फिर मिलेंगे एक नए उत्साह नए जोश के साथ दूसरे वीडियो में। ठीक है सर मेरी बात, इनिशियली मैं कुछ वीडियो छोटी रखूंगा, उसके बाद फिर फटक से चलते जाएंगे। घबराना नहीं है, कम पढ़ो लेकिन परफेक्ट पढ़ो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।